सत्ता में साझेदार राष्ट्रीय लोक दल के तेवर इस समय 7वें आसमान पर हैं। आगरा के थाना मलपुरा अंतर्गत नगला माकरोल गांव में हुए विवाद ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। आरएलडी के प्रदेश महासचिव महेश कुमार जाटव आज भारी लाभ लश्कर के साथ जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे और सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंप दिया। मामला 2 मुकदमों से जुड़ा है, जिसे आरएलडी पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और साजिश करार दे रही है। महेश कुमार जाटव का सीधा आरोप है कि राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। आरएलडी की मांग बहुत साफ और 2 टूट है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के दोनों मुकदमों की दूध का दूध और पानी का पानी जैसी निष्पक्ष जांच करे और इस झूठे केस को तुरंत रद्दी की टोकरी में फेंके यानी निरस्त करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो महेश कुमार जाटव की उस चेतावनी से हुआ है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। 15 जून की तारीख और अनिश्चितकालीन धरने का ये ऐलान, आरएलडी के इस कड़े रुख ने आगरा प्रशासन की रातें उड़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने से पहले स्थानीय प्रशासन हरकत में आता है या फिर 15 जून को आगरा की सदर तहसील आरएलडी के इस सियासी दंगल का नया मैदान बनने जा रही है। तो क्या आगरा पुलिस ने वाकई किसी राजनीतिक दबाव में आकर ये मुकदमा दर्ज किया था? क्या आरएलडी के इस अल्टीमेटम के आगे प्रशासन झुकेगा या कहानी कुछ और मोड़ लेगी? मेरे ऊपर और मेरे जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर हमारी कैबिनेट की मंत्री, हमारी बड़ी बहन जो मेरे खिलाफ, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, बेबी रानी मौर्य जी, वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रही है। अब तक हमारे ऊपर लगभग 2-3 मुकदमे इस तरीके के लग चुके हैं और झूठे मुकदमों में चार्जशीट लग जाती है। जो क्रॉस में मुकदमा हुआ था, जो हम लोगों ने मुकदमा कराया, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब से मिलते हैं, डीसीपी साहब से मिलते हैं, अब मुख्य सचिव से मिले, हम डीजीपी साहब से मिले लखनऊ में, और ये स्थिति है। अगर इस तरीके से अगर हमारा गठबंधन के साथी है, हम लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए। हम चौधरी साहब से हमने अपनी शिकायत की है। देखिए, जो माननीय, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, जो माननीय बेबी रानी मौर्य जी की एफआईआर, जो एफआईआर दर्ज होती है थाने में, डीसीपी का आदेश होता है जिसमें महेश कुमार जाटव का नाम है इस एफआईआर में, और 307 में झूठा मुकदमा कायम हो जाता है। हालांकि में खैर कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो सारी धाराएं हट गई। पूरा मामला बताओ, कौन व्यक्ति है जिसके मुकदमे के साथ? हाँ, मैं बताता हूँ कि एक मेरा सपोर्टर नेमी चंद है जेरा, इससे झगड़ा होता है 18 फरवरी 2025 को। इसके पिताजी इसके घर पर राइफल और बंदूकों से पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वीडियो साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बंदा घर पे घेर लिया, ये और इसका एक छोटा भाई, दोनों मरने से बचे। इनका हमने मेडिकल कराया, हमने सिफारिश की, हमारा गुनाह इतना सा थाने में, इनकी एफआईआर हुई। उसके बाद में जब क्रॉस मुकदमा होता है तो मेरा एक भाई, बड़े भाई का बेटा और मेरे दोनों के खिलाफ इस मुकदमे में नाम डाला जाता है। 307 में झूठा मुकदमा कायम होता है। कौन व्यक्ति है जो कौन व्यक्ति है? मैन वो चक्कन सिंह है, जो नगला माकरोल का एक राशन डीलर है, जाटव समाज का है। तो वो पहले तो बीएसपी की सपोर्ट लेता रहता था, मगर अब उसे एक पावरफुल आदमी चाहिए। माननीय बेबी रानी मौर्य जी के घर से हम पहुंच गए। आज हमने डीसीपी साहब से मिला हूं, अभी हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और उसके बाद 15 तारीख से 15 जून से हम अनिश्चितकालीन तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की शरण जाएंगे, न्याय की शरण से न्याय लेंगे। और अगर न्याय की शरण से न्याय लिया तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो आए विवेचना अधिकारी हो, चाहे और भी अधिकारी, कोई बच नहीं पाएगा। सबके खिलाफ 182 में कार्रवाई कराने का काम कर।